तो द नेक्स्ट टू टर्म ऑफ ए पी इज या आर, मतलब इसमें 3 तुम्हें टर्म दिए हैं और आगे सीरीज तुम्हें कंटिन्यू करनी है। जैसे कि 2, 5, 7 8 कुछ इस तरह दिया होता और हमें आगे 2 टर्म और कंटिन्यू करने होते तो हम कैसे करते हैं इसमें बताओ। हमें एक डिफरेंस मालूम पड़ रहा है क्या, 5 - 2 3, 8 - 5 3, यानी किस नंबर से आगे बढ़ रहा है ये 3 से नंबर बढ़ रहा है। 8 के बाद 3, 11 के बाद 14, ये 2 नंबर हमें मेंटल मैथ से मिल गए। कैसे मिल गए, मेंटल मैथ से। लेकिन नंबर थोड़े से अगर एकदम इजी ना हो, कुछ इस तरीके से हो, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मालूम है, इजी ये भी। हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट मार देंगे 12 को स्प्लिट क्या होगा, 4 × 3 होगा। 4 का क्या बन के बाहर आ जाएगा, 2 बाहर बन के 2√3, तो ये हो गया 2√3। थोड़ा सा सिंपल कर देंगे। इसी तरह 27 को 9 × 3 कर लेंगे, 9 का 3 बन के बाहर आ जाएगा 3√3, तो 3√3। अब यह अंदाज़ा तुम्हें लग गया होगा, यहाँ पे देखो बाई डिफ़ॉल्ट 1 है समझो, तो 1√3, 2√3, 3√3, यानी आगे क्या आएगा, उसके आगे ये आगे 2 टर्म, ऐसे डॉट डॉट लगा दो। हाउ इजी इट वॉज, वो आपको नहीं आ रहा इतना इजी। ठीक है, तो ये थी इसकी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे होगे, ऑप्शन आपको उस सेंस से नहीं दिए गए, यानी कि क्या आना चाहिए, 4√3, 5√3। क्या 4√3 दिया है, नहीं। क्या 5√3 दिया है, नहीं। इसका मतलब इसको कैसे किया गया है कि नंबर को अंदर भेज दिया गया है, यानी 4 को हम अंदर भेज देंगे। 4 को कहाँ भेज देंगे, अंदर भेज देंगे, क्योंकि ये 9√3 तो है ही नहीं, ये वाला भी है नहीं, 6, 7 भी गलत है, यानी इन दोनों में कोई लग रहा है, इन दोनों में। भाई जो हमने नंबर बाहर निकाले हैं 4 और 5 बाहर में मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, यानी कि नंबर अंदर भेजे हुए हैं, मतलब स्प्लिट करके बाहर करके नहीं निकाला गया है। जो बाहर करके निकाला तो वो हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी इन दोनों में चेक कर लो या इन दोनों में चेक कर लो। तो 4 को अंदर भेज दो, 4 अंदर क्या बन के बाहर जाएगा, जिस तरह हम 16 को किस तरह हम बाहर निकाल रहे हैं, 4 को बाहर कैसे निकाला होगा, अंदर जब 16 होगा तभी तो 4 बाहर निकला होगा, अंदर जब क्या होगा तभी बाहर निकला, यानी 4 को अंदर भेजेंगे तो क्या बन के अंदर जाएगा, 16 बन गया, यानी कि क्या हो गया 48। इसी तरह 5 को अंदर भेजेंगे तो 5 अंदर क्या बनकर जाएगा, 25 बनकर अंदर जाएगी, तभी 25 का 5 बाहर निकलेगा। इतना तो रूट का मतलब जानते ही हैं हम, यानी 75, यानी 48 आ गया अंडर रूट, 75 आ गया। ये वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है, 48 एंड 75 करेक्ट है ना। आगे के 2 टर्म। नेक्स्ट है हमारा, द पॉइंट M&N इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस टू पॉइंट P डैश। पॉइंट है P और उसके कुछ कोऑर्डिनेट है M&N, इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस P डैश, यानी कि कोई पॉइंट होगा P यहाँ होगा, हो सकता है यहाँ हो, नहीं मालूम, x से रिफ्लेक्ट करना, इधर से इधर, इधर से इधर, या फिर इधर से इधर, इधर से, क्योंकि x एक्सिस ये है P डैश। देन P डैश इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, P डैश कैसे रिफ्लेक्ट, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हुआ, P डबल डैश बना, ठीक है ना। P ऐसे लिख लिया, P x से रिफ्लेक्ट हुआ, क्या बना, P डैश बना। P डैश y से रिफ्लेक्ट हुआ, क्या बना, P डबल डैश बना, राइट। देन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट रिफ्लेक्ट P टू P डबल डैश, समझ गया ना। कह रहे हैं कि P से अगर P डबल डैश में जाना है तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, इतना घूम फिर के मत जाओ, डायरेक्ट जाने की कोशिश करो। समझो कि एक पल का समझ लो, P तुम्हारा यहाँ पर y से रिफ्लेक्ट किया, x से रिफ्लेक्ट किया, ये P डैश आया, ठीक है। P डैश y से रिफ्लेक्ट किया तो P डबल डैश आया। अब तुम्हें इन दोनों की रिलेशन बताना है डायरेक्ट, तो किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओरिजिन से, है ना।
पी तुम कहीं भी ले, चाहे यहाँ ले लो, आप बोलो सर यहाँ क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया, कहीं भी ले लो, इधर ले लो, इधर से इधर आओगे, फिर इधर से इधर आओगे। एक्स से कहीं भी करा सकते हैं ना, एक्स तो यार ये भी तो हमारा एक्स है, अगर पी मेरा यहाँ होता, अगर पी से पी डबल डैश रिफ्लेक्ट भी होगा तो ओरिजिन ही सोल्व। हाँ देखो यहाँ पी है, ठीक है ना, ये एक्स एक्स है, तो पी का एक्स में रिफ्लेक्ट हुआ, पी डैश आया इधर, फिर वाई में हुआ, पी डबल डैश आया। अब पी और वाई, पी और पी डबल डैश में क्या रिलेशन बैठा, ओरिजिन का बैठा है कि नहीं बैठा। तो पी को कहीं पर भी ले लो, चाहे यहाँ क्वाड्रेंट में ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, लेकिन कराओ एक्स से, एक्स के बाद वाई में जाओ, तुम पी यहाँ ले लो, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, तो दोबारा देखो वाई में, ठीक है। तो कुल मिला के ये शॉर्ट अगर एक्स से वाई में जा रहे हैं, एक्स से वाई में जा रहे हैं, तो ओरिजिन से जब फाइनल हम करेंगे तो ओरिजिन से हो जाता है रिलेशन इसका, ठीक है ना। ये करके एक एग्जाम्पल करके देख सकते हैं, पी को कहीं पर भी ले लो, एक्स से कराओ, बाद में वाई से कराओ, बाद में पी और पी डबल डैश का देख लो रिलेशन, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या बोलेंगे, पी का जो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में हुआ है वो ओरिजिन से हुआ है। कहाँ से हुआ है, पी और पी डबल डैश में क्या रिलेशन बैठा रिफ्लेक्शन का, ओरिजिन से। गॉट इट। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। नेक्स्ट, ये ट्राइंगल का है, इसको अभी नहीं करेंगे हम लोग। ट्राइंगल के हम लोग कौन कौन से चैप्टर के डाउट करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक का करेंगे, एपी का करेंगे, रिफ्लेक्शन का करेंगे, लीनियर इनइक्वेशन का, ये लो इनइक्वेशन का करेंगे, बैंकिंग का भी नाम ना डिस्क्लोज कर देना, जीएसटी करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का करेंगे। ये चैप्टर नोट कर लो। मैट्रिसेस का भी कुछ तो भाई लेवल रख लो। और भी एक आध है लेकिन याद नहीं आ रहा है। रेशियो प्रपोर्शन नहीं किया, ऑर्डिनल फैक्टर थ्योरम हो गया पूरा। तो इतने चैप्टर के डाउट क्लियर करने वाले जो मैट्रिसेस भी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक इट इज फ्रॉम लीनियर इनइक्वेशन। तो यू आर गिवन वन इनइक्वेशन और तुम्हें सॉल्यूशन सेट बनाना है। मेरे ख्याल से ये तो सिंगल मतलब एक ही इक्वेशन है, डबल भी नहीं है। जो इनइक्वेशन का इनइक्वालिटी का जो साइन है वो सिंगल पे ही चल रहा है। ये दिया हुआ है और तुम्हें इसका क्या बनाना है, सॉल्यूशन सेट। तो सेट ऑफ तो भाई बहुत ज़रूरी है कि नंबर कौन से हैं। तो सेट ऑफ क्या है, होल नंबर है। होल नंबर स्टार्ट विद 0, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। डोंट वरी, ओके। सो हम लोग को करना क्या होता है भाई, यहाँ पर x की वैल्यू निकालना होता है। -3x की तरह क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, राइट। -4 प्लस 3 माइनस का x। बस ये माइनस, हमें x की वैल्यू चाहिए होती है, हमें -x की वैल्यू, तो माइनस माइनस काट देंगे। तो इन इक्वेशन में यही खेल है क्या कि साइन पलट जाएगा। जब माइनस माइनस काटते हैं या माइनस उधर भेजते हैं, अगर बाई चांस ऐसे होता तो माइनस को वहाँ भेजना पड़ता, तो भी साइन बदलना पड़ता। तो माइनस काटो या माइनस को उधर भेजो, साइन बदलना पड़ेगा। तो एक्स इज वॉट, एक्स कम लेस देन 2, लेस देन 2। तो अब लेस देन 2 में अब टू की सेट ऑफ होल नंबर है। होल नंबर स्टार्ट होता है इस तरह स्टार्ट होता है, लेकिन हमें लेस देन 2 चाहिए तो 2 वाला नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 2 है। तो 0 बनाया, ओनली 0 बनाया, 2 नहीं ले सकते, क्यों, हमें होल नंबर में लेस देन 2 है, मतलब x की वैल्यू 2 से कम है। कैसे पता चला, देखो मुंह यहाँ बंद है ना, x की तरफ मुंह क्या है, बंद है, इधर खुला है। मुंह बंद मतलब छोटा है x, किससे, 2 से। बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिलेशन बांध करने में। यहाँ पे देखो ये है अगर, तो ये देखो मुंह किसकी तरफ, हमें हमेशा x से सोचा करो, 2 से नहीं। कहाँ सोच रहे हैं, x में मुँह खुला है बंद है, यानी x क्या है, छोटा है बड़ा है, किससे, 2 से। यहाँ पर मुंह बंद है, खुला है, x में मुंह बंद है, यानी x क्या है, छोटा है बड़ा है, छोटा है, किससे, 2 से। दैट्स इट। तो 0 1 आ जाएगा। अब इसमें देख लो, ये वाला आ गया, ये 0 1, ठीक है। तो क्या करना है आपको, लाइन को थोड़ा इस तरह डार्क करके, ऐसे थोड़ा लाइन को डार्क कर दिया, तो डार्क नहीं में, और थोड़ा सा बुलेट दे दिया करो,
भाई काफ़ी इजी था ये। देखो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना इजी लग रहा है पढ़ने में उतना इजी नहीं है। क्या लिखा हुआ, रीटा वेंट टू ए शॉप टू परचेज ए आर्टिकल ए विद MRP 850। MRP 850 है। और रेट ऑफ जीएसटी 12%। जीएसटी कितनी की, 12%। तो रीटा कितना पे करेगी, मतलब अमाउंट तुम्हें बताना है। तो क्या बताना है, अमाउंट। ठीक है, तो दिखने में जितना इजी लग रहा है तो उतना इजी है नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो भाई जो टोटल बिल बनता है ना, अमाउंट बोल लो या टोटल बिल बोल, रेट टोटल बिल कह लो, तो क्या होता है, जो कॉस्टिंग जो भी गुड्स का रेट है MRP या कॉस्ट जो भी है, प्लस जीएसटी हम ऐड कर देते हैं। तो जीएसटी 850 के जीएसटी निकाल लो, 850 के साइड में आओ, यहाँ इसे निकाल लो 12% जीएसटी अलग से, 12/100 करके एक जीएसटी निकाल लेना। ठीक है ना, 850 प्लस जो भी जीएसटी आ जाए। या डायरेक्ट अमाउंट निकालने का तरीका बता दें तुम्हें, 850 इंटू 12 में 100 ऐड कर दें, 112 डिवाइड बाई 100 कर लेना, तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, 102 ना, तो 850 प्लस 102 आ जाएगा। अगर इसका 850 का 12% निकालोगे, ऐसे साइड में आना 12% का और 12% निकाल लेना 850 का। ठीक है ना, 102 रुपये ऐड कर देना, तो 952 952 आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना पे करेगी वो, 952। 850 पे गुड्स की MRP देगी, साथ में 102 रुपये जीएसटी भी देगी। इसी में कंबाइंड क्वेश्चन है कि अगर 1200 रुपये MRP है तो बताओ उसे कितना एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा, मतलब जीएसटी कितना देना पड़ेगा। पहले में क्या पूछ रहा था कि टोटल कितना देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे में क्या पूछ रहे हैं, हाँ दूसरे में कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा मनी बताओ, ओनली जीएसटी बताओ। तो बस ये क्वेश्चन घुमा के आते हैं। पहले में क्या पूछा, पहले पार्ट में पूछा कि क्या बताओ, टोटल अमाउंट बताओ। तो टोटल अमाउंट या टोटल बिल की बात आ गई, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, MRP या कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी करके दे, दोनों टोटल मार के हम लोग टोटल निकाल लेंगे। अगर पूछा एक्स्ट्रा मनी बताओ या ओनली जीएसटी बताओ, क्या बताओ, ओनली जीएसटी, तो ओनली जीएसटी बता रहे, तो 1200 रुपये का ओनली जीएसटी निकाल लेना। 1200 का कितना परसेंट, 18% निकाल लेना। 2 0 गए, 12 इंटू 18, 12 इंटू 18 कितना हुआ, 162 हुआ, 144 हुआ है, नहीं भाई, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, 216, 12 इंटू 18, ठीक है ना, 180, ठीक है। तो 1200 रेट ऑफ जीएसटी 18%। अब देखो क्या लिखा हो, इंस्टेड ऑफ आर्टिकल ए रीटा परचेज सम अदर आर्टिकल बी विद MRP दिस एंड द रेट ऑफ जीएसटी 18%, हाउ मच एक्स्ट्रा मनी विल शी पे टू दी शॉपकीपर। तो 216 रुपये से देना पड़ना एक्स्ट्रा। अगला डाउट मिला है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से कि क्वाड्रेटिक से। तो ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम लग रहा है, कह रहा है कि ये जो है ना इज ए फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका क्या है, फैक्टर है, और फाइन क्या करना है हमें, ए एंड बी। तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, क्या क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये इसका फैक्टर है और हमें निकालना है ए और बी के वैल्यू। तो ये तुम्हें दिया हुआ है x², ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मेन इक्वेशन तुम्हें ये दी गई है, x³ माइनस ax² प्लस b, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। यानी अगर यहाँ से हमें x की वैल्यू में, अगर तुम खुद ही सोचो, जैसे अगर बोला जाता है x - 2 = 0 फैक्टर है इसका, तो हम लोग क्या करते थे, कोई एक इक्वेशन दी आती थी, अगर एक इजी में हम इसको मोल्ड करने की कोशिश करें, हम बोलेंगे x² प्लस 4x प्लस 2 माइनस 2 = 0, एक मान ले रहे हैं जनरल एग्जाम्पल के तौर पे ना। तो हम लोग क्या करते थे कि ये जो है इसका फैक्टर है, तो हम लोग क्या करते थे, एस की, हाँ एस की वैल्यू को उधर भेजते थे, मतलब एस की वैल्यू निकालते थे
और इसकी वैल्यू इसमें डाल देते थे, तो इज इक्वल टू 0 आता आएगा ही आएगा अगर फैक्टर है तो। तो इसमें भी वही कहानी है कि तुम्हें मेन इक्वेशन ये दी गई है, ठीक है, बोला गया कि इस इक्वेशन का ये फैक्टर है, ये फैक्टर ये है। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू मालूम पड़ जाए, यहाँ से एक्स की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ रख के इज इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब भाई अगर ये सिंपल होता x माइनस 2 तो हमने क्या करते थे, 2 को उधर भेजा, x और 2 वैल्यू आ गई। लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक लग रहा है, तो क्वाड्रेटिक से कोई दिक्कत नहीं ना, इसको क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक तरीके से भी तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है, इज इक्वल टू 0 कर लो, जैसे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किया हमने, वैसे इसको भी हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू। भाई क्वाड्रेटिक अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू मालूम पड़ जाती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तो x की वैल्यू मालूम पड़ सकती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते ही क्यों हम लोग, क्वाड्रेटिक क्यों हम लोग सॉल्व करते हैं, क्यों सॉल्व करते हैं, टू फाइंड x वैल्यू। तो x वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लगा देना, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पे x की वैल्यू डाल देना, फिर a और b निकाल लेना। तो कुल मिला के तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई में 2 चाहिए, माइनस 2x माइनस x, देखो 2 1 का 2, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, और माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3x। अभी तक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आया, तो हमने बताया अभी, वही तो मेन बताना था, नंबर ही। तो लेकिन यहाँ पर तो खेल हो रहा है, क्या खेल हो रहा है, दो वैल्यू 0 आ रही है। तो भाई हमें एक बात बताएं, 2 वैल्यू ही चाहिए तभी हमें, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पर a और b दोनों निकालना है ना। तो वैसे में हमें x की 2 वैल्यू ही चाहिए थी, तो a और b निकल जाए, वरना दिक्कत होती, क्योंकि अगर सिर्फ a पता करना होता तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें a और b दोनों पता करना, समझे नहीं समझे। तो वैसे में हमें 2 वैल्यू ही चाहिए थी, तो यहाँ पे ये 2 वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, मेन जो इक्वेशन है यहाँ रखेंगे, एक बार x की वैल्यू 1, 2 पार्ट में कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक बार क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू 2 रखेंगे। बाद में इधर भी ए भी फंस जाएगा, इधर भी ए भी फंस जाएगा, बाद में क्या मार लेंगे, साइमल्टेनियस मार लेंगे। क्यों पढ़ा रहे हैं ये सोचते हैं कभी कभी, ज़िंदगी मेरी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे 2 का वो डालो, इसकी वैल्यू, इधर क्या डालोगे, इसकी वैल्यू 2 डालेंगे, इधर 1 डाल दो, तो a और b फंसेगा, फंसने दो भाई, 1 को उधर भेज दो, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 भाई, 4 प्लस b इज इक्वल टू 0, 8 उधर भेज दो, माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 8। क्या करो मालूम है, सबके साइन पलट दो, ये कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो यहाँ प्लस a कर दो, माइनस b कर दो, यहाँ प्लस 1 कर दो, सारे साइन पलट सकते हो। इक्वेशन में, एक इक्वेशन में अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा। माइनस a का प्लस है तो प्लस b का माइनस b, माइनस 1 का प्लस। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया सर, अच्छा लगने के लिए, हमें ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बस इसलिए कर दिए। माइनस 4 का प्लस 4 कर दे, प्लस b का माइनस b कर दे, माइनस 8 का प्लस 8 कर दे, भाई हमें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दैट्स इट, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, तो हमें ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो हमने ये कर दे, क्या ही जा रहा है भाई हमारा। साइन तो सबके पलटे हैं ना, हमने सबके पलटो, जितने भी टर्म है सबका पलटना पड़ेगा। तो माइनस a का प्लस 8 प्लस b का माइनस b, माइनस 1 का प्लस 1, माइनस 4 का प्लस 4 कर दिया, माइनस b का प्लस b का माइनस b, माइनस 1 का प्लस 1, बस ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने पलट दी। अब क्या करें, साइमल्टेनियस करके a और b की वैल्यू निकाल लो, a माइनस b इज इक्वल टू 1, 4a माइनस का b इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8। अब बताओ, बाई एडिंग करेंगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। देखो दोनों पहले टारगेट करो, a को टारगेट करेंगे, b को टारगेट करें, रेड्यूस करना किसका ईजी है, b को ज़्यादा ईजी है, लेकिन साइन सेम हो रहा है, साइन पलट दो भाई, लेकिन सबके पलटना पड़ेगा, इसका प्लस कर, इसका माइनस, इसका माइनस, कट के आ जाएगा, माइनस का 3 है, माइनस का 7, यानी माइनस माइनस कट गया, 7/3, समझ गया ना। तो ये आ गया 7/3। अब क्या करो, किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू, मतलब ये बताना, ये नहीं बताऊंगा मैं,
अब भाई ये तो खुद ही करना पड़ेगा, अब ये तो नहीं होगा, क्योंकि बस एक हमने हल्का सा इशारा करना काफ़ी था, क्योंकि डाउट वाले लेक्चर बता रहे, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे। तो कुल मिला के तुम्हें 2 इक्वेशन दी थी, बोला गया था कि ये जो है ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका फैक्टर है, इसका क्या है फैक्टर। जिस तरह हमें बोला जाता है x-2 किसी इक्वेशन का फैक्टर है, वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, लीनियर में नहीं था, और हमें ए बी की वैल्यू पता करनी। तो हमने क्या किया यार, ये फैक्टर है तो चलो x की वैल्यू निकाली जाए। इस तरह यहाँ पे कैसे निकालते थे, x-2 जब x के +2 हो जाता है तो फिर x की वैल्यू 2 रख देते थे, ऐसे यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालना था। ठीक है लीनियर इक्वेशन में नहीं है तो क्या हुआ, क्वाड्रेटिक में तो है, क्वाड्रेटिक वाले तरीके से निकालेंगे x की वैल्यू, लेकिन निकालेंगे हम लोग x की वैल्यू। तो इसी 1 इसको 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ठीक है ना, इसको दोबारा रखेंगे और एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार x की वैल्यू और a और b निकाल लेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं, बहुत इजी ये क्वेश्चन होते हैं, नॉट टफ नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका ये वाला, क्वेश्चन दिया हुआ सीख दोगे। इन द गिवन फिगर p इज दिस पॉइंट, दैट डिवाइडिंग पॉइंट, p इज द डिवाइडिंग पॉइंट एज वेल एज मिड पॉइंट, एज वेल एज ए और बी का मिड पॉइंट है। तो भाई यार ये क्या ही बोले ऐसे क्वेश्चन को, ग्राफ वाले ए बी, ये मिड पॉइंट है -3 -4। अब देखो ए कौन से एक्सिस में, एक्स में, वाई तो 0 हो गया, एक्स समथिंग नहीं मालूम। बी कौन से एक्सिस में, वाई में यानी एक्स 0 हो गया, वाई का नहीं पता। यही होता है ना, कोई पॉइंट अगर एक्स में है, कोई पॉइंट अगर एक्स में है तो एक्स हमें नहीं मालूम, वाई 0 हुआ। देख लो ना, वाई 0 हुआ ना, ये देखो ना, ऊपर ना नीचे, बिल्कुल यहाँ पर है ना वाई के, एक्स में कहाँ पर है नहीं पता हमें, कितना दूर है। इस तरह ये वाला इधर ना इधर, यानी एक्स 0 में, लेकिन वाई का कितना दूर है नहीं मालूम। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स में है तो एक्स नहीं पता, वाई 0। कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, मतलब एक्स 0 वाई का नहीं पता। बस लगा दो यार मिड पॉइंट फॉर्मूला, ए और बी के तुम्हें पॉइंट निकालने होंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉइंट ए बी निकाल लो। हमेशा फॉर्मूला कहाँ से बनता है, डिवाइडिंग से कि इधर से, कि इधर से, डिवाइडिंग वाले पॉइंट से, याद रखना। कहाँ से बनता है, डिवाइडिंग वाले पॉइंट से, याद रखना। जो फॉर्मूला हमने बताया था कहाँ से बनेगा, ऐसा नहीं कि पी ए निकालना है तो पी ए इक्वल टू कर लो और फॉर्मूला मार दो, गलत हो जाएगा। हमें ए का एक्स निकालना है ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है, डिवाइडिंग पॉइंट से ही फॉर्मूला जो हमने बोला है सेक्शन फॉर्मूला का, वो डिवाइडिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है पी एक्स इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2। क्यों सर ये वाला लिया, m1 m2 वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि p क्या है, मिड पॉइंट है। p क्या है, आप रिवाइज नहीं करके आए क्या। तो अब इस केस में पी एक्स तुम्हें मालूम है, पी एक्स क्या है -3। हमेशा जो फॉर्मूला होता है डिवाइडिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो डिवाइडिंग पॉइंट तो मालूम था, लेकिन दूसरा वाला x1 नहीं मालूम था। ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है ना। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि मिड पॉइंट था, m लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पी एक्स है -3 = x1 हमें नहीं मालूम, मतलब ए वाला नहीं मालूम पॉइंट, और x2 है तुम्हारा 0। ये x1 है और ये x2 है, डिवाइड बाई 2। तो ये निकाल लेना, ये एक्स की वैल्यू। इसी तरह क्या निकालना, ये पी वाई वाली वैल्यू भी निकाल लेना, ठीक है ना। मतलब पी वाई वैल्यू मालूम है, y2 वैल्यू निकाल लेना। तो y1 + y2 डिवाइड बाई 2। y1 तो मालूम है 0 है, y1 क्या है 0, y2 क्या है, y2 हमें नहीं मालूम है, y2 हमें नहीं मालूम, डिवाइड बाई 2। पी वाई कितना है, -4 है। तो इधर ला के मल्टीप्लाई करा देना, इसी तरह यहाँ पे 2 ला के, ठीक है। तो इस तरीके से तो यार काफ़ी इजी था। और 3 नंबर, अरे बाप रे बाप, कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं इसमें। नहीं 4 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर का है। देखो 3 3 4, 3 नंबर का है, बताओ कितना इजी है। मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, 1 मिनट का, 1 मिनट 3 नंबर मिलेगा। 4 नंबर का ये वाला था, सी वाला। अरे 3 3 4, फिर ये वाला 3, ये वाला 3, फिर 4, ये 3 नंबर का है, दिख रहा है ना 3। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितना ही मतलब इजी था, क्या कहें बताओ। ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पा रहे हैं।
शर्म की बात है, शर्म की। आगे बताओ डाउट ये। तो ये देखो ये इन इक्वेशन का फिर से आगे इन इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें और सेट ऑफ द रियल नंबर है और इसको लाइन में रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में, ठीक है ना। सेट ऑफ क्या है? रियल। सेट ऑफ रियल नंबर। तो चलो करते हैं स्टार्ट। बताओ सिंगल ही इक्वेशन है ये, तो डबल भी नहीं है, सिंगल इन इक्वेशन है मतलब, है ना। ये तो बहुत ही इजी हुआ ना, फिर डबल तो है ही नहीं। तो करना क्या है भाई, फ्रैक्शन था तो क्या बच्चे फ्रैक्शन देख के डरते हैं क्या? भाई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन क्या करो, उसको डिनोमिनेटर कॉमन करो। डिनोमिनेटर क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। तो 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई 5 से करा दो, माइनस 7x माइनस 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 से करा दो। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 3 दे, तो ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 5, अब ये 5 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, ये 3 का मल्टीप्लाई दोनों से ध्यान रखना है। 5 इंटू 5 25x माइनस 10 अपॉन 15 माइनस 3 इंटू 7x 21x माइनस 9 अपॉन 15। तो यहाँ पे बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं देखो, अब हम जब एक छत के नीचे लेंगे, जब एक डिनोमिनेटर के नीचे लेंगे 15 कॉमन आ जाए, तो इस पूरे वालों को एक ही छत में लेंगे और न्यूमरेटर में लेंगे 25x माइनस 10 माइनस, देखो बाहर क्या है माइनस, अभी अंदर के टर्म के साइन बदलेंगे, आगे के टर्म के साइन बदलेंगे, प्लस 7x माइनस 7x होगा, माइनस 3 प्लस 3, तो भैया 21x जो प्लस में माइनस हो जाएगा। बस बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, ये माइनस साइन वैसे उतार देते, गलत हो जाता है, तो ये प्लस 9 हो जाएगा। ये चीज़ की ध्यान रखें, जब डिनोमिनेटर कॉमन करोगे, अगर बाहर फ्रैक्शन माइनस है और ऊपर 2 टर्म है तो साइन पलट जाएगा, तो प्लस 21 माइनस 21x हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा। इसीलिए इसको ब्रैकेट में रख के ही चला करो। तो बस ये चीज़ यहाँ बच्चे 90% बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं फ्रैक्शन में, इसको ध्यान रखना था। अब क्या करना है भाई, अब 15 इधर मल्टीप्लाई, 4 के इधर मल्टीप्लाई करना है। पहले इक्वेशन को थोड़ी सी छोटी कर लें, 25 में से 21x गया है बच्चा 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस का 1 अपॉन 15, अब 4 इधर 15 इधर मल्टीप्लाई 16x माइनस 4 4 द 16, ठीक है ना। x को वन साइड ले लें, x is equals to minus 4, नॉट इक्वल टू, sorry लेस देन, less than minus 4, जो क्या माइनस का x, माइनस माइनस कटा तो साइन पलटो, क्या है x लेस देन 4 आ रहा है। तो ये रियल नंबर है, रियल नंबर पता ही कि हॉलो वाला कॉन्सेप्ट लगता है, हॉलो वाला लगता है कॉन्सेप्ट। तो 1 0 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब भाई रियल नंबर है तो 4 से छोटा कितना भी हो सकता है, 4 से छोटा, तो 4 वाला हॉलो लिया क्योंकि नीचे इक्वल टू नहीं, अगर इक्वल टू होता तो बोल्ड लेते, और दूसरी कोई लिमिट भी तय नहीं है कि कहाँ तक जाना है, तो कितना भी जाने वाला ऐसे पूरी लाइन को बोल्ड करना, ठीक है, एरो बना दो, क्योंकि वो कितना भी जा सकता है, 4 से छोटा, हाँ इन्फिनाइट है, कितना भी जा सकता है। तो कैसे मालूम पड़ेगा, देखो मुंह बंद है, मुंह बंद हमेशा एक्स से सोचा जाता है, एक्स की तरफ मुंह खुला है, बंद है, बंद है, मतलब एक्स छोटा है किससे, 4। तो बच्चे रिलेशन बैठाने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मैंने बता दी पूरी लैंग्वेज। इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाई दिस, तो रिमाइंडर बताना है भाई, x 33 x 22 प्लस 3 बीच में माइनस है, इज इक्वल टू के, क्योंकि ये जो है x प्लस 1 है, ये इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है, तो इज इक्वल टू 0 हम लोग नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें डालेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। के हमें निकालना, रिमाइंडर निकालना, तो रिमाइंडर क्या लेट कर लो, के लेट कर लो, रिमाइंडर क्या लेट कर लें, तो इक्वल टू के बाद जो होता है, अगर 0 लेंगे तो 0 का मतलब होता है ये इसका फैक्टर है, ये रिमाइंडर फैक्टर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो जरा।
लेकिन x प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है कह रहा है, कह रहा है रिमाइंडर निकालो, हमें नहीं पता है कि नहीं, ये इसका फैक्टर है कि नहीं हमें नहीं पता, तो निकाल के देख लेंगे। तो x इज इक्वल टू प्लस वन जाके उधर माइनस वन, तो देख लो क्या आ रहा है, माइनस वन की पावर 33 माइनस अंदर माइनस वन की पावर 22 प्लस 3 इज इक्वल टू के। हो सकता है जीरो आ जाए, हो सकता है इसका फैक्टर हो भी, लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए हमने के डाला, जीरो नहीं डाला क्योंकि फैक्टर है कि हमें नहीं मालूम। अब देखो किसी की माइनस वन की पावर अगर ऑड में है तो आंसर माइनस वन ही होगा, माइनस वन की पावर अगर प्लस में है तो आंसर प्लस वन होगा, क्योंकि माइनस माइनस कर जाएंगे ना, माइनस के जोड़े जो पेयर होंगे कर जाएंगे माइनस माइनस माइनस। अरे भाई इसे माइनस पावर 4 है तो माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, 4 हो गए, माइनस से माइनस गया, माइनस माइनस कर गया। तो अगर ऑड में है पावर तो आंसर माइनस वन होता है, फिर ये वाला माइनस लिखो। अब देखो माइनस वन की पावर इवन में है तो प्लस वन आंसर होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आंसर आएगा, ये माइनस अलग है, इस ब्रैकेट के अंदर आएगा प्लस का वन, तो बाहर निकाल ले प्लस वन, फिर प्लस 3 इज इक्वल टू के, माइनस वन माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू के, तो माइनस वन प्लस 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू के, रिमाइंडर प्लस का 1 आया, रिमाइंडर क्या आ गया, ये वाला प्लस 1 आ गया। हाउ इजी, एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, एक नंबर का, कौन वाला 6 नंबर वाला, ये वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का ए, जबकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। ए ट्रेडर बाइज एक्स आइडेंटिकल आर्टिकल फॉर ₹600, ठीक है ना, तो वो आर्टिकल मतलब नंबर ऑफ जो आर्टिकल है वो एक्स है। ए ट्रेडर बाइज एक्स आइडेंटिकल आर्टिकल फॉर ₹600। भाई अगर हम किसी का भी टोटल प्राइस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मालूम है ना, अगर किसी का टोटल निकालते हैं, टोटल कॉस्टिंग बताओ तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू रेट, ऐसे निकालेंगे ना। भाई एक चॉकलेट 10 रुपये की, टोटल 20 चॉकलेट ली तो 10 इंटू 20 200 रुपये देने पड़ जाएंगे, हमें 200 रुपये देने पड़ जाएंगे। तो टोटल तो हमें नहीं पता, ना ही हमें आर्टिकल, हमें टोटल मालूम है 600, क्योंकि ट्रेडर बाइज एक्स आइडेंटिकल का आर्टिकल फॉर ₹600, हमें 600 रुपये खरीदे, टोटल 600 मालूम है। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, एक्स है, हमें रेट भी नहीं पता, रेट को भी रेट लिखो भाई सही, एक का रेट क्या नहीं मालूम। आगे क्या लिखा हुआ, इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वर ₹5 मोर द नंबर ऑफ आर्टिकल कैन बी अबाउट ₹600 विल बी 4 लेस। इफ 23rd टर्म ऑफ एन AP एक्सीड 32 टर्म बाई -18, देखो जो लिखा रहता है उसको मैथ में कन्वर्ट करो। इफ द 23rd टर्म, तो 23rd टर्म मतलब A प्लस 22D ऑफ एन AP एक्सीड इट्स मतलब इक्वल टू, पहले यहाँ अभी एक्सीड वाला लगा रहे हैं 32 टर्म, अभी रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है 31D। अब दोनों में देखो कह रहा है कि 23rd D बड़ा है कि 32D बड़ा है, पहले बताओ। इन दोनों में 23rd वाला बड़ा है कि 32 वाला बड़ा है, कौन बड़ा है, नहीं सोचो, लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ो अच्छे से, ये वाला बड़ा है कि ये बड़ा है, दोनों में 32 बड़ा है। 23 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स, 23 वाला बड़ा है, एक्सीड हुआ है, 32 से एक्सीड हुआ है। हाँ बात समझो, कह रहा है कि 23 वाला टर्म एक्सीड है, ज़्यादा है 32 से। हाँ, अगर ये ज़्यादा है तो प्लस 32 इधर का, प्लस कितना -18 से, -18 इधर लिख दो, जो भी नंबर है प्लस 18 होता तो प्लस 18 यहाँ लिखते हैं। सुन लो पूरी बात फिर से, कन्फ्यूज मत होगा, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, -18 ने बच्चों को कन्फ्यूज कर दिया है। पहले तुम्हें क्या करना है, अगर एक्सीड वाली बात आ जाए, पहले एक्सीड या ग्रेटर या मोर, तो पहले 2 टर्म को लिखो, फिर देखो दोनों कंपेयर करो, इंग्लिश की बेसिक लैंग्वेज क्या कह रही, कौन सा बड़ा है, 23वां टर्म बड़ा है कि 32nd टर्म बड़ा है। तो इंग्लिश में पढ़ने में लग रहा है कि 23rd टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स, हाँ 23 वाला ही बड़ा है। जो बड़ा है, जितने भी नंबर से बड़ा है तो वहाँ पे नंबर ना लिखो, कहाँ लिखेंगे, दूसरी तरफ नंबर लिखेंगे। तो कितने से बड़ा, -18 से बड़ा है, -18 यहाँ लिख दो, खत्म बात। अगर 18 से बड़ा होता मतलब +18 यहाँ लिख देते, समझिए, -18 बड़ा तो -18 यहाँ लिख दो। तो जो बड़ा है वहाँ नहीं लिखना है, जितने नंबर से जो बड़ा है, -18 से ये वाला नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है,
इन दोनों में ये बड़ा है, किससे बड़ा? -18। तो -18 कहाँ पर लिखेंगे? इधर की इधर। तो जो बड़ा है वहाँ नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे। याद रखना ये बात। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते ये वाला बड़ा है, यही लिख दिया, गलत हो जाता है। अगर ये बड़ा है तो ये लिखेंगे, इधर लिखेंगे। तो बस सॉल्व करो। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लो। ए से कट गया, ठीक है। 31D इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9D, डी आ गया 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना था। नेक्स्ट ये वाला, एक एक्सप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करें तो फैक्टर है ये, समझे? कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है। अगर इससे डिवाइड करें तो ये क्या है? फैक्टर। यानी कि 2x + 1 से अगर 2x³ + ax² + bx - 6 को डिवाइड करें तो ये फैक्टर है, मतलब = 0 लिख सकते हैं। लेकिन एंड के बाद नया सेंटेंस शुरू हुआ। यहाँ से इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो। लीव द रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाई, x + 2। मतलब इसी को पेज की थोड़ा विड्थ बढ़ा दें। इसी एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करें? x + 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 12 = 12 लिखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर क्या करो, और तुम्हें फाइंड करना है a और b। ऐसे क्वेश्चन कितने बार तो कराए हमने, है ना। तो यहाँ पर रखो = 0 और x की वैल्यू निकालो, -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे = 0 करना तो यहाँ -2 आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिखे -1/2 डाल दो, यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिखे -2 डाल दो। यहाँ पर a एंड b में फंस जाओगे आकर, यहाँ पर a एंड b में फंस जाओगे आकर। साइमल्टेनियस मार के a और b की वैल्यू निकाल। इट इज रियली वेरी इजी। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कराए मैंने मिस। कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन में अगर हम x की वैल्यू डालें तो बताओ एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ पे 2√2 डाल, यही तो है। x² - 2√2 x + 3 डाल दो। x की वैल्यू 2√2 डालना है। x वैल्यू क्या डालनी है? 2√2² - 2√2 2√2 + 3, है ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डाल देंगे? तो 2² 4 × √2 के स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं 2 माइनस, देखो 2 × 2 वो बाहर की नंबर है, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 4, और रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है √2 × √2 √4 2 बन के बाहर आ जाएगा। भाई √2 × √2 क्या होता है? 2 होता है, ठीक है ना। प्लस का 3 8 - 8 + 3 वो टू दैट कट गया, +3 आंसर आ गया, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। ये के ऊपर वाला सॉल्व द क्वाड्रेटिक गिव योर करेक्ट टू। अरे भाई तो यूजिंग फॉर्मूले, ये क्या है भाई? ऐसे तो ना करो, ऐसे तो क्वेश्चन ना पूछो प्लीज। क्यों? क्या नाम है? ऐसे क्वेश्चन तो ना पूछो, हम ये कह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी है। आंसर नहीं आ रहा। अरे इसको थोड़ा ओपन तो कर लो। कर लिया। ये क्वाड्रेटिक बन गई। एक 1 है। अब जहाँ क्या है, करेक्ट टू डेसिमल का मतलब यूजिंग फॉर्मूले से करना है। किसे करना है? A1 है, B - 3 है, C - 9। ठीक है।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस इन ब्रैकेट -3 डालना ना भूलना, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, -3 है। तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू -9 करेक्ट अपॉन 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 माइनस दो, तीनों मल्टी में 2 माइनस है ना, 4 इंटू 1 इंटू -9, 2 माइनस मतलब आंसर प्लस में आएगा 36। वेरी गुड, काफ़ी अच्छा फॉलो अप दे रही हैं आप, दैट्स गुड। 9 + 36 दिमाग में खराब करो, कैलकुलेटर यूज़ हो रहा है भाई 9 + 36 करने में, 45 होता है, कैलकुलेटर यूज़ हो रहा है, कैलकुलेटर यूज़ हो रहा है 9 + 36 करने में। तो खैर ये आ गया 45, अगर ये स्प्लिट करके थोड़ा बहुत बाहर आ सकते तो बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो। 3 प्लस माइनस 9 इंटू 5 हो जाएगा 45, है कि नहीं। तो 9 क्या बन के बाहर आ जाएगा, 3 बन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से अलग अलग कर लो, 3√5/2, 3 - 3√5/2 कह रहे करेक्ट 2 डेसिमल, √5 की तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा, तुम्हें एक शीट मिलेगी, उस शीट से √5 को डेसिमल वैल्यू रहेगी तो 3 इंटू कर देना, बाद में 3 प्लस कर देना, डिवाइड बाई 2 कर देना। तो इस तरह करेक्ट 2 डेसिमल में आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी देखेंगे हम लोग। ऐसे क्वेश्चन करने में मज़ा आती है। तुम्हें 2 AP की सीरीज़ दी गई है, एक ये और एक ये। कह रहा है इस सीरीज़ में और इस सीरीज़ में कौन सा नंबर आपस में इक्वल आ रहा है, क्योंकि 63, 65, 67 बढ़ रहा है, ये भी 2 से, ये बढ़ रहा है 7 से, तो कहीं पर तो एक नंबर कहीं इक्वल आ सकता है, समझे। जैसे हम 2 सीरीज़ ले लें, जैसे मैंने एक नंबर लिया 2, 5, 8, 11, 14, एक सीरीज़ अलग चल रही है अपनी 3 से, कोई एक सीरीज़ चल रही 2 से, 4 से चल रही है, चलो 0, 4, 8, 12, कोई 8 मैच हुआ कि नहीं, 8 मैच हुआ कि नहीं। कि इसका तीसरा नंबर इत्तेफाक से इसका भी तीसरा नंबर मैच हो रहा है, इत्तेफाक है, दोनों तीसरे नंबर ही मैच हो रहे हैं, ठीक है। 17 ये 20 आया, अब यहाँ देखो 16, 20 मैच हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो इसका 6 नंबर और इसका 7वां नंबर मैच कर गया, इज इट। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n, मतलब इसमें कौन वाला नंबर है, सेम नंबर, एंड n द टर्म ऑफ दिस आर इक्वल। तो मतलब कि अगर हम फॉर्मूला डालें L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो ये L और दूसरा वाला L, L2 दूसरी सीरीज़ का कोई नंबर है, दूसरी सीरीज़ का कोई क्या है नंबर है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, ये दोनों, समझ गया ना। तो वन साइड इक्वल द अदर साइड, भाई समझो इसका L नंबर हमने मान लिया 20, आखिरी नंबर क्या मान लिया, और इसका आखिरी नंबर 20, तो ये 20 20 सेम है। हाँ, दोनों में n अलग हो सकते हैं, दोनों में n अलग हो सकते हैं, इसका 6 है तो इसका 7 नंबर, वो अलग बात है, बट दिस इज सेम वन, दिस L1 L2, तो वही सेम नंबर के लिए पूछ रहे हैं, यानी कि ये दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो इसका A देखो क्या है, पहले वाले का 63, दूसरे वाले का A 3, n नहीं मालूम हमें, सॉरी पहले वाले डिफरेंस कितना है, 2 है, 65 - 63, दूसरे वाले का A कितना है, 3 है, n हमें नहीं पता, दूसरे वाले का D कितना 7 है, 10 - 3 7, ठीक है। तो बाद में क्या करना, समझ गया ना। कहा क्या गया था इस क्वेश्चन में कि एक सीरीज़ ये, एक सीरीज़ ये, कौन सा नंबर सेम पोजीशन पर आएगा,
कौन सा, जैसे यहाँ पे 8 टर्म था, यहाँ पर तीसरा जो टर्म था 8, इसका तीसरा जो टर्म में 8 था वो सेम आ गया था, लेकिन सीरीज़ दोनों अलग अलग थी। इसी तरह दो सीरीज़ हैं तो उसका एल और इसका एल सेम हो जाए, वो कौन सा टर्म है जिसके दोनों एल क्या हो, सेम हो। तो हमने फॉर्मूला डाला L1 इज इक्वल दिस, L2 इज इक्वल टू दिस, ये दोनों सेम, ये बोली ही भाई सेम है दोनों, तो ये दोनों आपस में हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर दिया, ये सीरीज़ 1 की कहानी हो गई। एन में मत डालो, एन क्योंकि सेम टर्म के लिए पूछ रहा है कि वो एन भी सेम होना चाहिए, यहाँ का तीसरा तो यहाँ का भी तीसरा ही करना। एन में 1 2 मत डाल दो, तो इसका एक सीरीज़ का ये इन्फॉर्मेशन डाल दो, दूसरी सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन डाल दो और इनकी वैल्यू, दैट्स इट। ठीक है, तो फिलहाल इतने डाउट है। मॉडल क्वेश्चन यानी मॉडल क्वेश्चन में 4 और 5 ये हम लोग बाद में करेंगे।